प्यारे साथियों नमस्कार। ये क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि प्यारे साथियों ये क्लास में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स की क्लास होगी। और ये क्लास में मेरे प्यारे साथियों 20 प्लस MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में 200% मेरे प्यारे साथियों इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। बिल्कुल 200% इसी में से क्वेश्चन लड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे अभी जस्ट वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें इस चैप्टर का प्यारे साथियों 20 प्लस MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन को समझिए। किसी भी दर्पण है, ठीक है, उसके सामने किसी भी दूरी पर स्थित, ठीक है, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब सीधा दिखता है, तो वह दर्पण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन केवल उत्तल में, बी ऑप्शन है केवल समतल में, सी ऑप्शन या तो समतल अथवा या तो उत्तल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, या तो समतल अथवा या तो उत्तल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और प्यारे साथियों हम आपको 200% की गारंटी देते हैं कि आप लोग को हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं इस वीडियो में 100% नहीं 200% आपके बोर्ड एग्जाम और मेरे प्यारे साथियों मंथली एग्जाम जो होगा उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी, बिल्कुल 200%। और इस वीडियो में प्यारे साथियों 20 प्लस MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग प्यारे साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर लीजिएगा, घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका PDF प्यारे साथियों फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और कम से कम ये वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरणें जो है किस ओर गमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पे होगा सीधी रेखा। ठीक है, हम लिख देते हैं सीधी रेखा में। और सी नंबर है किसी भी दिशा में, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण किस ओर गमन करती है, तो याद रखिएगा कि हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि प्रकाश की जो परावर्तन है ना उसका कितना नियम है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 2, 4, 3, 1। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, बी नंबर है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, सी नंबर है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सी नोट कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का इनमें से कौन सी उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ए में है विद्युत चुंबकीय तरंग, बी में है ध्वनि तरंग, सी में है प्रावैग्निक तरंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चलिए प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, देखिए प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश जो है वो किसका रूप है। देखिए 4 ऑप्शन है, धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग नोट कीजिएगा कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है,
क्योंकि प्रकाश जो होता है उससे अपने लोग को ऊर्जा मिलती है, और प्रकाश की ऊर्जा से क्या मिलती है, तो डी मिलती है, ठीक है ना, विटामिन डी मिलती है। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग और नोट करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, जल, हवा में, शीशा में और निर्वात में। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक मेरे प्यारे साथियों निर्वात में होती है, ठीक है। निर्वात में मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है ना मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले किसने ज्ञात की है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, न्यूटन, बी नंबर है रोम, सी नंबर है गोलियो और डी नंबर में है स्नेल। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किए थे। तो इसका आप लोग राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सी हो गई, ठीक है। आप लोग इनका नाम बतला दीजिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। ये आप पे है प्यारे साथियों, इसका जवाब ये 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों जिस वस्तु का जो अपना प्रकाश होता है ना उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, प्रदीप, अप्रदीप्त, ठीक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों जिस वस्तु का अपना प्रकाश होगा वो प्रदीप्त कहलाएंगे, ठीक ना। जैसे प्यारे साथियों सूर्य के पास अपना प्रकाश है, ठीक है। बल्ब के पास मेरे प्यारे साथियों अपना प्रकाश है, ठीक है। टीवी के पास प्यारे साथियों अपना प्रकाश है, तो ये कौन सी होगी, प्रदीप्त होगी। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है वह उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, प्रदीप और अदीप्त, ठीक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अदीप्त होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए पेन के पास अपना प्रकाश नहीं है, टेबल के पास अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तो वो प्रदीप होंगे और ये अप्रदीप्त होंगे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ठो बिंदु है और बिंदु से निकलकर ये सभी और फैल रही है, तो इसे क्या कहते हैं, यही बात ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और ये सभी। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर, ठीक है, सभी और फैलती उसे क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका प्यारे साथियों नोट कीजिएगा कि अभी अपसारी किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है क्या। तो अपसारी किरण पुंज इसका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि वे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वे किरण पुंज, ठीक है, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं पे आके एक बिंदु पे मिलता है, देखिए इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, इधर से एक बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जो किरण पुंज भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे सी, इसका राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी इस वीडियो में 20 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ रहने वाली है, जो आपके बोर्ड एग्जाम प्यारे साथियों मंथली एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगी 200%। हर एक चैनल 100%, हम 200% की गारंटी देते हैं, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगी।
चलिए प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। वैसा किरण पुंज क्या लिखा है, वैसा किरण पुंज जो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, जी लिखा हुआ है, टाइपिंग गलती कर दिया है। वैसा किरण पुंज, ठीक है, यहाँ पे भी टाइपिंग गलती किया हुआ है, नो लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर किसे जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये एक दूसरे के समांतर ही जा रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों बी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक दूसरे के समांतर जा रहा है, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मेरे प्यारे साथियों जो समतल दर्पण द्वारा बनता प्रतिबिंब है, ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, वास्तविक सी नंबर में है, ए बी दोनों, और बी नंबर में है काल्पनिक, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा मेरे प्यारे साथियों काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग, बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो कितनी होती है, कहाँ तक होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 0, 100 सेंटीमीटर, अनंत और 50 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है। इसकी बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं, 1 मिनट रुक दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्यारे साथियों चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनंत, फोकस, ठीक है, अनंत, फोकस, और मेरे पास साथियों ध्रुव और वक्रता केंद्र पे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वक्रता केंद्र पे। तो क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर केंद्र, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नोट कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। मतलब उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, सीधा एवं हासित, और बी नंबर है उल्टा एवं आवधिक, और सी नंबर है सीधा एवं आवर्षित, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा कि इस उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखता है, तो सीधा एवं हासित, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दाढ़ी, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों दाढ़ी होगा, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि दाढ़ी जो बनाता है, ठीक ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग मेरे प्यारे साथियों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका, तो अवतल दर्पण। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, किसी कार के अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप लोग के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सभी। तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों जितने भी MCQ 20+ MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसमें से मेरे प्यारे साथियों 200% इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो होने वाली है, पार्ट 2 वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर लीजिए अभी तक लाइक नहीं किए, और घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए। कम से कम ये वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, कम से कम 10, ठीक है 10 दोस्तों के पास, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।